Hello everyone, my name is विजयराज. You all are watching me on the platform होल मस्ती है. आइए स्टार्ट करते बेटा. आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ. आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके 5 नंबर फिक्स हो गए. अगर आपने इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और लास्ट तक चले गए तो मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा इस वीडियो में कि बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ सीधा 5 नंबर में आता है. मैं गारंटी दे रहा हूं इंग्लिश में ये 5 नंबर दुनिया की कोई ताकत आपको पाने से बोर्ड एग्जाम में रोक नहीं सकती है. आइए स्टार्ट करते हैं. जितनी भी चीजें बताऊंगा कहीं कॉपी में लिख लो. बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाना. इसमें 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे. इतना बेटा 5-6 साल यानी सालों में जो पेपर आया उनको एनालाइज करने के बाद आया हूं. सब कुछ बता दूंगा. अगर स्टार्टिंग में आपको लास्ट तक जाना मजा आ जाएगा. आइए स्टार्ट करते हैं बेटा. सबसे पहली कहानी है कि ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं एक्चुअल में होते क्या है बेटा. तो एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ नहीं होते. ध्यान से समझोगे तो एक एक चीज मैं आपको यही समझा दूंगा. एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है बेटा. ये एक प्रकार का कंपैरेटिव स्टडी होती है. यानी कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं. किसके बीच में कंपैरिजन करते हैं? दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में बेटा हम कंपैरिजन करते हैं. और वो कंपैरिजन कब हम करते हैं? जब कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन दिया हो. इसी बात को एक ग्राफ से समझते हैं. देखिए यहां पे कितने हमारे पास एक ग्राफ कितने खंडों में बटा हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6. तो देखो ध्यान से यहां पे 6 चीजें बेटा हमारे पास 6 यानी कि हमारे पास पाई चार्ट बना हुआ है. ये क्या है बेटा? यानी कि पाई चार्ट बना हुआ है. ये यानी 6 चीजों में क्या है? ये यानी डिवाइडेड कोई यानी कि हमारे पास क्या है? कोई एक डेटा दिया गया जो 6 बातों में यानी 6 भागों में क्या है? डिवाइडेड है. बस इसी की बातों में बेटा इसी की चीजों के बारे में हमें क्या करना है बेटा? हमें कंपैरिजन दिखाना है कि कौन सबसे कम है कौन सबसे ज्यादा. बस इसी के बारे में करना है बेटा. इसी के बारे में लिखना होता है. एनालिटिकल पैराग्राफ कुछ नहीं है. जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा के बारे में क्या बेटा एक्सप्लेन करना होता है. कंपैरिजन दिखा के कोई सी सबसे ज्यादा कब है, कोई ही सबसे कम क्या कौन सी चीज है ना. तो कंपैरिजन दिखा के हमें उसके बारे में बेटा क्या है लिखना होता है. बेटा मजा आ जाएगा. एकदम तरीके से हम आपको सिखा देंगे. केवल देखते रहो कहानी क्या है बेटा. अब ये जो बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ है ना इसमें 4 टाइप के सवाल आपको मिलते हैं. या तो आपको पाई चार्ट से सवाल मिलेगा, या तो लाइन यानी कि ग्राफ सवाल मिलेगा, या फिर बार ग्राफ से सवाल मिलेगा, या फिर मैप से मिलेगा. जैसे ये अपने पास पाई चार्ट है बेटा, ये अपने पास में लाइन ग्राफ है बेटा, और ये अपने पास में क्या है यानी कि ये अपने पास में क्या है यानी बार डायग्राम है बेटा. बार यानी ग्राफ ही बोल सकते हो. तो इसी टाइप के बेटा कुछ सवाल आते हैं. बस इसी को देख करके हमें क्या है लिखना होता है. कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा कि एक बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ध्यान से देख लो. मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ आ जाए तो आप बताना. चलिए ध्यान से देखिए. अब बेटा सबसे पहली चीज है कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है इसका जो फॉर्मेट क्या है मेरे लाल, एकदम ध्यान से सुन लेना क्या कहानी है बेटा. इसका जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले जो भी बेटा अपने पास में क्वेश्चन हो ना, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझ लो कि इस क्वेश्चन का हेडिंग हम क्या ले सकते हैं. तो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालना है बेटा. क्या डालना है? हेडिंग डालना है. और उसके बाद बेटा अपने को क्या करना है बेटा? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखना है. इंट्रोडक्शन हेडिंग को देख के, सब्जेक्ट को देख के कि हमारा क्वेश्चन किसके आधार पे, उसके आधार पे हमें क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना बेटा. ध्यान रखना कि जो इंट्रोडक्शन बेटा हमारे पास है वो यानी ओनली 1 और 2 लाइन का इंट्रोडक्शन. ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ छाप डालो. यानी इंट्रोडक्शन में 1 या 2 लाइन बेटा आपको लिखनी है. उसके बाद में मेन चीज शुरू हो जाती है बेटा आपकी बॉडी. बॉडी में क्या है यानी जो भी यानी कि आपका जो भी यानी कि यहाँ पे पाई चार्ट या भी जो भी अपने पास में ग्राफ दिया गया है इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे डालते हैं बेटा? बॉडी में डालते हैं. एक्सप्लेन इन डिटेल, सारी डिटेलिंग डाल देते हैं बॉडी में. और लास्ट में बेटा हम क्या करते हैं? लास्ट में हम करते हैं बेटा कंक्लूजन निकालते हैं. और कंक्लूजन में क्या करते हैं बेटा? गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी. कंक्लूजन में क्या करते हैं? जितना भी टोटल आपका यानी ग्राफ के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको अभी तक मिली है उसकी समरी हम यहां पे क्या करते हैं बेटा? लास्ट में यानी कंक्लूजन में यहां पे डाल देते हैं. तो मेरे लाल ये क्या होता है? अपना जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है उसकी यानी कि क्या होते हैं बेटा? ये फॉर्मेट होता है. इसी फॉर्मेट आपको लिखना है. ठीक है ना. अच्छा, क्या आपको मालूम है बेटा कि एनालिटिकल पैराग्राफ सीधा 5 नंबर का एग्जाम में आता है और इसमें आपको 100 से लेकर के बेटा 120 वर्ड में यानी इनको लिखना होता है बेटा. इससे ज्यादा मत लिखना. 100 से 120 वर्ड के बीच में अपनी कहानी को खत्म कर देना. यह है बेटा एनालिटिकल पैराग्राफ की कहानी. आइए ध्यान से आगे कुछ और समझिए. देखिए ध्यान से बेटा. अब कुछ बातें मैं आपको बताया दे रहा हूं. इस बातों को कभी मत भूलना. ये बातें भूल जाओगे नंबर आपको भूल जाएगा बेटा. क्या है? पॉइंट टू रिमेंबर. ये बातें गलती करके मत आना. सारी हैक्स बता दूंगा, जितनी भी चीजें सब बता दूंगा. ध्यान से सुनते रहो. पॉइंट टू रिमेंबर. सबसे पहली चीज क्या है बेटा? अवॉइड रिपीटेशन. रिपीटेशन मतलब यह हुआ कि किसी एक बात को अगर आपने यानी ग्राफ यानी जो भी डेटा दिया गया उसको लिखते समय किसी एक बात को आप एक्सप्लेन कर चुके हैं तो उसी बात को दोबारा आप एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करें. ऐसा करने पर नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं बेटा. अगली कहानी है डू नॉट ऐड योर
और यानी कि इंफॉर्मेशन और डेटा, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे क्या कहते हैं करते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ में वो अपना मत देने लगते हैं। नहीं, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको बाहर से एक लाइन भी सोच के नहीं लिखनी है। इसलिए मैं कहता हूं कि 5 नंबर आपके अपने हैं। इसमें जो भी ग्राफ, जो भी पाई चार्ट, जो भी कुछ दिया है, बस उसी को देख के ही पूरा छापना होता है। अब कंपैरिजन करके इधर से उधर करके हमें लिखना होता है अपने आप से खुद। यानी सीबीएसई खुद कहता है कि अपने आप से इसमें क्या है बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा आप नहीं डाल सकते हैं। अगली बात क्या लाल अपने पास है, अगली बात यह है कि योर एनालिसिस शुड सपोर्ट द गिवन फिगर और डेटा। भैया जो भी तुम लिख रहे हो ना, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, वो चीज जो भी यानी डायग्राम दिया गया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, उसको सपोर्ट भी करे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और बोला कि कुछ और लिखते चले जा रहे हो। याद रखना, जितनी बातें हो ग्राफ से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड, बार डायग्राम से रिलेटेड, सारी उससे रिलेटेड होनी चाहिए बेटा। और लास्ट में जो बच्चे इसको यानी कि मतलब इसको बेटा यानी कि इग्नोर करते हैं, दैट इज डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। बच्चे सोचते हैं ज्यादा लिखने से नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। नहीं बेटा, जैसे ही 100 से 120 वर्ड हो जाते हैं, आपको रोक देना है। डू नॉट क्रॉस योर वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए बेटा आपको काम करना है। तो ये बेटा होता है, यानी कि ये चीजें आपको यानी ध्यान रखनी ही होंगी एग्जाम में एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते समय। अब बेटा ध्यान से देखना, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इसको लर्न कर लिया ना, कुछ ऐसे हैक्स बताने जा रहा हूं, अगर इसको आपने देख लिया तो एनालिटिकल पैराग्राफ में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझेगा। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए अपने पास में इसके ये जो को मान लो कोई भी पाई चार्ट बना हुआ है, या फिर ये हमारे पास में लाइन डायग्राम या फिर बार डायग्राम बना हुआ है। अब मान लीजिए इनके बारे हमें लिखना है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करें ना, स्टार्टिंग दिक्कत होती है ना बेटा स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग करने की मैं आपको ऐसे तरीका बता रहा हूं कि 4-5 लाइन याद कर लो, उसी लाइन से आपको स्टार्ट कर देना। भाई एग्जामिनर आपको कैसे जज करेगा, स्टार्टिंग में देखता है, लास्ट में देखता है, बीच में आप कुछ भी उसी डायग्राम, उसी यानी कि इंफॉर्मेशन के बारे में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, फिर बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं था। क्या भैया, अगर कभी भी आप यानी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कभी भी बेटा आप क्या है इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान देना मेरी बात को ध्यान देना बेटा। जब कभी भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन बेटा इन्हीं लाइन से आप स्टार्ट करना है ना, कोई भी चीज की। जैसे कि द अबाउट यानी कि टेबल सजेस्ट, यानी ऊपर वाली टेबल हमें सजेस्ट करती बताती है। द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब दिस सो रिलेशन है ना, एमंग या बिटवीन, दो चीजों होगी तो बिटवीन, दो से ज्यादा होंगी तो एमंग बेटा। द डेटा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलिस्ट्रेट बने होता है, बताता है। तो बेटा जब कभी भी आपको यानी कि कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है तो इंट्रोडक्शन इन्हीं लाइन से स्टार्ट करना। बस ये देख लेना कि इनमें में से कौन सी सुटेबल लाइन बैठेगी ना। जैसे जो चीजें होंगी, जैसे पाई चार्ट है तो पाई चार्ट के बारे में कौन सी लाइन बैठेगी, बस इसी में। जैसे पाई चार्ट तो आप यानी सेकंड वाली लाइन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, इस बातों को कभी मत भूलना। अच्छा, जब कभी भी आप रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जब कभी भी आप रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप या कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध दिखाना चाहते हैं, तो आप इन 3 सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस या फ्रेज कह लो, इनका यूज कर सकते हैं। पहला है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन लगा के आप यूज कर सकते हैं, या फिर इन कंपैरिजन टू यूज कर सकते हैं, या फिर इन अपोजिट केस, या फिर इन कंट्रास्ट। तो यानी जब कभी रिलेशन किसी चीज में बताना होगा तो इन 3 यानी कि फ्रेजेस का यूज आप यानी आराम से कर सकते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो फटाफट से लेते चलो, मजा बहुत आ जाएगा, ध्यान से देख लो। अब ध्यान से सुनो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं, यही चीज तो बताने आया हूं। क्या बेटा लिखा है, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज व्हाइल राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ। बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अगर आप सीख लेते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जामिनर क्या करता है पता क्या है यार, एक चीज समझ लो, इंग्लिश का जो पेपर है ना, इंग्लिश का जो पेपर है वो जो जितना होशियार है बेटा, इंग्लिश का पेपर बस 2 चीजों के बारे में है। एक है आपकी वोकैब पावर, एक है बेटा ग्रामर। बस एग्जामिनर क्या है बेटा, एग्जामिनर क्या है बेटा, ग्रामर। एग्जामिनर बेटा क्या है, इन्हीं 2 चीजों को देखता है। तो सारे वर्ड को आपको डायरेक्टली बेटा यूज करने हैं, ये जान लीजिए। नंबर बेटा वोकैब और ग्रामर को देख के मिलते हैं ओवरऑल। जिसकी ग्रामर और वोकैब पे पकड़ है बेटा, वो यानी कि क्या करेगा, फटाक से सारे नंबर ले लेगा एग्जामिनर से। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको किसी न किसी तरीके से बेटा यूज करने हैं। ऑलमोस्ट लमसम सभी मेजॉरिटी, मतलब कि ज्यादा नंबर में ना, है ना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऐसे जानते होंगे बेटा। 1/3 हिट अ हाई आपको मतलब होता है किसी चीज में उच्चतम स्तर पर पहुंचना। जैसे कोई चीज ग्राफ यानी कि जाती गई यहां पहुंच गई, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड एक बार देख लीजिए बेटा। रिमेन अनचेंज का मतलब होता है जब कोई चीज क्या है न बदलते, यानी ग्राफ हमारा ऐसे चला जाए, उसको बोलते हैं रिमेन अनचेंज। तो ये सारे के सारे वर्ड को आपको बेटा यूज करना है जब आप कभी भी पैराग्राफ लिख रहे होंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। अब ध्यान देखो,
अब बेटा यहां पे मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लोगे तो मजा आ जाएगा। सर क्या है बातें, सर क्या है बातें, ध्यान से देखो मेरे लाल। बात कुछ ऐसी है कि ये सारे कुछ मैं वर्ब लिख के लाया हूं, ये वर्ब आपको सीधा चेक करके मैं बता रहा हूं, सीधा यूज करना। देखिए बेटा क्या कहानी है, जब कभी भी आपका जो ग्राफ है बेटा, जब कभी भी आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा हो, यानी अपवर्ड, देखो ध्यान से यहां पे नीचे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो इस बातों को लिखने के लिए, इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहां पे ये सारी वकैब यूज कर सकते हैं बेटा, सारी वकैब यहां पे यूज कर सकते हैं। और सोचो अगर यही ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा होता, यानी डाउनवर्ड हो जाता, तो डाउनवर्ड के लिए ये सारी की सारी जो वर्ड है आप यहां पे यूज कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। और बेटा जब कभी क्वेश्चन में टाइम फ्रेजेस की बात आ जाए, यानी आपका ग्राफ जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान से नजर मारेंगे तो इस ग्राफ में खुद नीचे टाइम का जिक्र है बेटा, यानी 1910 से लेकर के 2005 तक टाइम का एक्सप्लेन है। तो टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारे वर्ड आप यहां पे यूज कर सकते हैं। अब यहां पे लिखा है अदर वकैब, जैसे अदर वकैब में एक वर्ड है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है बेटा जब कोई चीज ना तो बढ़े ना तो घटे, यानी ऐसे ऐसे होती रहे, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएट, है ना, यानी कभी बढ़ा कभी घटा, ऐसे फ्लक्चुएट बोलते हैं बेटा, है ना। रिमेन स्टडी मतलब होता है जो कभी बदले ना बेटा, रिमेन अनचेंज का मतलब सेम है बेटा। तो ये सारी रीड द पीक आप, जब कोई चीज एकदम हाईएस्ट पे अड़ जाए, यानी रीड द पीक आप, पीक मतलब समझते हो ना, यहां अड़ जाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ वर्ड है, मैं चाहता हूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ करते समय आप इन सब वर्ड को जरूर लिखना। एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कह रहा हूं कि 100% बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, 1 2 3, चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन जल्दी से देख लो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन बेटा ध्यान देखिए, लिखा है ए गिवन पाई चार्ट शोज हाउ द वाटर कंज्यूम इन द हाउस होल्ड इन द मेट्रोपॉलिटिकल सिटी इन इंडिया। कह रहा है कि बेटा ये ग्राफ पाई चार्ट दिखाया गया जो हमें ये बताता है कि सिटी में पानी का यूज कैसे कैसे घरों में होता है। जैसे टॉयलेट के लिए 26% पानी यूज होता है, क्लॉथ को यानी क्लॉथ को वॉश करने में हमारे पास 22% पानी यूज होता है, तो अलग अलग तरीके से पानी यूज होता है। लीकेज में पानी यानी 14% खराब जाता है। तो बस इसी के ऊपर क्या करना है, यानी कि आपको 100 से लेकर 120 वर्ड के बीच में इसका पैराग्राफ आपको लिखना है। तो शुरू कर दीजिए भाई, इसी के बारे में लिखना है। आप ध्यान रखो पैराग्राफ लिखते समय बेटा आपको कुछ नहीं करना, इसी को देख देख एक एक सेक्शन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखा करो कि मोस्ट कोई काम कहां हो रहा है, मोस्ट जैसे सबसे ज्यादा पानी कहां लग रहा है, देखो 26% टॉयलेट में लग रहा है, उसके बाद क्लॉथ में बेटा लग रहा है, उसके बाद देखो पानी का यानी मिस यूज कहां कहां हो रहा है, देखिए 14% पानी यानी कि हमारे पास लीक में चला जा रहा है। सबसे कम पानी कहां यूज होता है बेटा, हमारे पास डिश वॉशिंग में यूज होता है। तो इसी बातों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके कर देना है, सारी बातों को इसी में से सारा रिलेशन कंपैरिजन करके दिखाना है। देखिए कुछ लाइन में आपको पढ़ के दिखाता हूं। सबसे पहले वाटर के बारे में टॉपिक है, तो यानी हम हेडिंग लगाएंगे वाटर एज ए नेसेसिटी, ठीक है ना, एज नेसेसिटी में टॉपिक लगा लिया। फिर लिखा है दिस गिवन पाई चार्ट शोज, ये पाई चार्ट हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, द कंजम्पशन ऑफ वाटर इन द सिटी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के फॉर्म में वाटर कंजम्पशन बताता है किसी सिटी में, किसी घर में, मतलब सिटी में हर घर में यही कहानी चलती है आसपास। तो लिखा भैया इट सिग्निफाई द वेस्टेज ऑफ वाटर, जो क्या करता है वेस्टेज ऑफ वाटर को भी एक्सप्लेन करता है कहीं ना कहीं। इट इज क्लियरली विजिबल दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड इन द टॉयलेट, मैंने वही बताया कि सबसे पहले यही बता दिया कि सबसे ज्यादा पानी कहां यूज होता है, टॉयलेट में यूज होता है, जो कि क्या है बेटा एक प्रकार से क्या है वेस्ट ऑफ वाटर है। फिर लिखा है द सेकंड मोस्ट वाटर कंजम्पशन टास्क इज द वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ, और सबसे दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है बेटा क्लॉथ, यानी कपड़े धोने में सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है बेटा, यानी कि आपका यानी क्या लगता है बेटा पानी खराब होता है बेटा। तो यही सारी बातें हैं। फिर लिखा है पीपल इन द लोकेलिटी यूज 22% ऑफ द वाटर टू वॉश देयर क्लॉथेस, उसके बाद बेटा ये सब कहानी लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी बातें आप देखेंगे सारे के सारे परसेंटेज लेकर के एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, और वही वकैब यूज की गई जो मैंने पीछे बताया था। तो बेटा अब आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम और बेटा टेलीग्राम के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहां पे चेक करो, वहां पे मुझे फॉलो करो। मैं पर डे इस तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताता रहता हूं। तो मैं पूरा विश्वास करता हूं ये सारी जितने जो ट्रिक्स हैं, जो हैक्स मैंने बताए, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपके 5 नंबर यानी एनालिटिकल पैराग्राफ में कोई छीन नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।